जय गुरुदेव, जय महादेव, जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। अनिल के अनुभव चैनल में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो एवं मंगलमय हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर न किया हो, कृपया सब्सक्राइबर का बटन आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइबर कर दें और लाइक शेयर कमेंट करें। आज हम बात करना चाहते हैं, उदाहरण के माध्यम से कुछ ऐसे समझाना चाहते हैं, अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं। कुछ व्यंग भी है उसमें, मतलब हंसी भी है। तो एक राज का राजा था, बड़ा ही विद्वान था, योग्य था, अपना शासन बहुत अच्छी तरीके से चलाता था। ऐसे ही उनके मंत्री मिनिस्टर बैठे थे सब। तो बात चली कि चलो किसी भी चीज़ की अपनी जनता की, अपने लोगों की परीक्षा ली जाए। उस परीक्षा में लोग कैसे हैं हमारे, कैसे वो पास कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो राजा ने आयोजन करवा दिया, एक ढोल मतलब डिग्री पिटवा दी, अनाउंस करवा दी। जैसे आजकल माइक या अनाउंस होता है, तो डिग्री से अनाउंस होता है पुराने ज़माने। तो उन्होंने डिग्री पिटवा दी रास्ते कि भाई राजा के यहाँ जो कोई आएगा उनके सवालों का जवाब दे देगा तो उन्हें इतनी राशि उपहार में दी जाएगी और सामग्री भी जाएगी, उपहार दिया जाएगा। तो राजा ने बुलाया, तो राजा ने अनाउंस कराया उनके मंत्रियों ने राजा के सामने कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी की बात ना मानता हो, वह व्यक्ति, अगर राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम अपनी पत्नी की बात ना मानता हो और अपने मन से जो कार्य करता हो, वो व्यक्ति आए। अगर वो अपने हमारे जो मंत्री जी सवाल करेंगे, उन सवालों में अगर वो सही निकल जाएगा तो उसे उपहार दिया जाएगा, इतनी राशि भेंट की जाएगी। तो ये आयोजन किया गया। बहुत सारे लोग आए, यार हम नहीं पत्नी की बात मानते हैं, हम अपना काम जो भी करते हैं अपने मन से करते हैं। तो ऐसे सवाल जवाब हुए कई लोग, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें फेल हो गए। कोई किसी न किसी बात में कोई फंस जाता और मंत्री उन्हें रिजेक्ट कर देते, या ये इसके पात्र नहीं है। तो एक व्यक्ति बोला, उसने बहुत सवालों के जवाब दिए, लेकिन वो बोले नहीं ऐसा। तो वो बोले नहीं, मैं तो हूँ, मुझे चाहे जैसे आजमा लीजिए। सवालों में तो उसने मिलते जुलते जवाब दिए, लेकिन उन्होंने कहा प्रैक्टिकल में मुझे आजमा लीजिए, तुम्हें कोई बात हो तो ठीक है। नहीं तुम जीत गए, तुमने अपने जो सवाल जवाब हुए वो तुमने अच्छे बताए, अब हम उपहार देते। तो उन्हें बहुत सारा उपहार दिया। वो प्रसन्न हो गया कि हाँ मैं जीता। वो अपने उपहार लेके सोना चांदी जो भी होता सब कुछ दिया, और एक घोड़ा भी दिया उन्हें। राजा ने उपहार स्वरूप में एक अच्छा बढ़िया घोड़ा भी दिया कि जाओ तुम जीते हो तो ये सब तुम अपने घर ले जाओ। जब वही व्यक्ति ये सब उपहार सब कुछ सामान लेके घर गया और घर पहुंचा, तो उसने पत्नी ने पूछा कि भाई कहाँ से आए हो, कैसे ये इतना सारा सामान लाए हो। तो उसने बताया कि मैं राजा के राज्य में ऐसा ऐसा जो अनाउंस हुआ था मैं उसमें जीता हूँ, और मुझे यह पुरस्कार स्वरूप ये राशि भेंट मिली है, ये सब सोना चांदी जेवरात धन और ये घोड़ा मिला है। पत्नी बहुत खुशी हुई, भाई बहुत अच्छी बात है, तुम तो वास्तव में बात नहीं मानते हो, तुम जीत गए, तुमने नाम कर लिया, और तो सब बहुत अच्छा रहा है। अगर ये घोड़ा, अगर उन्होंने जो घोड़ा दिया, अगर ये घोड़ा सफ़ेद ना होता, ये दूसरे कलर का होता तो बहुत सही रहता, क्योंकि सफ़ेद घोड़ा है, बहुत गंदा होता, उसे बार बार धुलना पड़ेगा। तो इसको बहुत मतलब ये सफाई माने, जहाँ भी बैठ जाए गंदा हो जाए तो वो जो उसके शरीर है या उसकी सुंदरता है वो तुरंत गंदी हो जाए, दिखाई नहीं देता। तो वो जो उपहार जीत के आया था तो बोला यार अब तो मैं जीत रहा हूँ, अब कोई काम है नहीं है, मैं जाऊँगा राजेश कह दूँगा कि मुझे मेरा घोड़ा तो है, घोड़ा तो चाहिए, लेकिन घोड़े का कलर बदल दिया जाए, उसका रंग बदल दिया, मुझे सफ़ेद घोड़े की जगह काला घोड़ा दे दिया जाए। तो उसने कहा अब तो कोई बात नहीं, अब तो सब सवाल जवाब हो रहे, मैं जीत गया हूँ तो मैं इतना तो कर सकता हूँ। तो बड़ी खुशी मन से वो कुछ देर बाद राजा के राज में पहुँचा। उसने कहा राजा जी, हाँ। बोले अब क्यों आए हो तुम भाई, तुम तो उपहार सब कुछ ले गए। बोला मेरा एक निवेदन है आपसे, अगर आप सुन रहे तो। हाँ बोले बताइए। मंत्री ने पूछा बताइए क्या निवेदन। बोले ये जो घोड़ा आपने मुझे उपहार में दिया, इसका जो ये सफ़ेद कलर का घोड़ा है, इसको बदल कर मुझे काले कलर का घोड़ा या दूसरे कलर का घोड़ा दे दीजिए। उन्हें क्यों, क्या बात हुई। बोले ये बार बार गंदा जल्दी होगा, इसे बार बार साफ करना पड़ेगा, इसका ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बोले ऐसा तुमसे किसने कहा कि ऐसी बात है। बोले मेरी पत्नी ने मुझसे ऐसा कहा। तो राजा ने कहा देखो तुमने मानी ना अपनी पत्नी की बात, तो पूरा उपहार लाओ। पूरा उपहार ले लिया, उसका घोड़ा रख लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो अपनी पत्नी या अपने जो
उसकी अर्धानी नहीं है, दृढ़ नहीं है, उसकी बात ना माने, कहीं ना कहीं तो उसकी बात सुनता है, मानता है, फिर भी पत्नी को लगता है कि ये मेरी बात नहीं मानता, ये दूसरों की बात मानता है, ऐसा है वैसा है। तो ये सब कहानी है, जो कहानी ये उदाहरण बनाए गए हैं, तो ये सब एक दूसरों को उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है। उदाहरणों से लोग ऐसे बात नहीं माने, जब तक कोई एग्जाम्पल ना दिया जाए या कोई फार्मूला ना बताए, कोई उदाहरण ना दिया जाए, तो आदमी उन्हीं की बात ज़्यादा मानता है। तो हमारे कहने का यही मतलब है भैया, मिलजुल के रहिए सब लोग बढ़िया, एक दूसरे की बात मानिए और प्रेम से अपना व्यस्त जीवन चलाइए। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय महर्षि जी।